कैकई का जीवन परिचय। आखिर क्यों मांगा राम के लिए वनवास। रानी कैकई का जन्म कैकया राज्य में हुआ। रानी कैकई कैकया नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए उन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकई का नाम उनके राज्य यानी कैकया के नाम पर पड़ा। रानी कैकई 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। कैकई बचपन से ही मातृ प्रभाव के बिना रही थी। कैकई के पिता ने कैकई की माँ को अपने महल से बाहर कर दिया था और फिर कैकई की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की। वह दरबार में अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाया करती थी। इस तरह रानी कैकई का बचपन और शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ कैकया नरेश अश्वपति के महल में गए थे। तब राजा दशरथ की नज़र रानी कैकई पर पड़ी और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, किंतु कैकई के पिता को राजा दशरथ के शादीशुदा होने के कारण यह मंजूर नहीं था। फिर राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकई का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यह वचन ऐसे ही दे दिया। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ से रानी कैकई की शादी हो गई, किंतु शादी के बाद वे भी मां ना बन सकी। इसके बाद राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, किंतु वे भी मां नहीं बन सकी। राजा दशरथ के कोई भी पुत्र न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकई भी उनकी सारथी बनकर गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी बुरी तरह से घायल हो गए। उनके रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकई ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ ने कैकई से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकई ने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दोनों वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी। तब राजा दशरथ ने उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा कर दिया। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया, जिससे रानी कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र राम हुआ। इसके बाद रानी कैकई का पुत्र भरत हुआ और फिर रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इस तरह राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राम राजा दशरथ और रानी कैकई के सबसे प्रिय पुत्र थे। राम भी सबसे अधिक प्रेम रानी कैकई से करते थे। वे उनकी हर एक बात मानते थे। मिथिला के राजा जनक की पुत्री देवी सीता के स्वयंवर में शिवधनुष तोड़कर देवी सीता से राम का विवाह हुआ। एक बार रानी कैकई अपने पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनसे मिलने गई थी। तब उनके पिता ने भरत से मिलने की इच्छा जताई। रानी कैकई के भाई युद्धजीत ने राजा दशरथ से भरत को कैकया आने के लिए कहा। उसी दौरान राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, जिससे सभी बहुत खुश हुए। रानी कैकई भी इस बात से बहुत खुश हुई, किंतु रानी कैकई की दासी मंथरा को यह पसंद नहीं आया। उसने रानी कैकई को भड़काना शुरू कर दिया। मंथरा ने रानी कैकई से कहा कि राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता को ये वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनेगा। फिर वे कौशल्या के पुत्र को राजा कैसे बना सकते हैं? ये सुनकर रानी मंथरा पर बहुत क्रोधित हुई। इस तरह मंथरा रानी कैकई को भड़काती रही
उसने रानी कैकेयी से राम को वनवास भेजने के लिए कहा। फिर धीरे धीरे रानी कैकेयी मंथरा की बातों में आने लगी। मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। रानी कैकेयी को सब समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। रानी कैकेयी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक के लिए बहुत खुश थे। राजा महल में खुशी मना रहे थे। राजा अपनी खुशी रानी कैकेयी से बांटना चाहते थे, इसलिए वे रानी कैकेयी के कक्ष में गए। रानी कैकेयी की अवस्था देखकर उनकी व्यथा के बारे में उनसे पूछा। तब कैकेयी ने उनके वचन को राजा दशरथ को याद दिलाया। रानी कैकेयी ने पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। ये सुनकर राजा दशरथ बहुत दुखी हो गए। राजा दशरथ राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, पर न चाहते हुए भी वचन का पालन करना पड़ा। माता पिता के लिए आदर्शों पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम बिना कोई प्रश्न किए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। राम के वनवास जाने पर राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। ये जब भरत को ज्ञात हुआ तो वो भी अपनी माता कैकेयी पर क्रोधित हुए। भरत भी अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रेम करते थे। भरत ने अपनी माँ को ऐसे कृत्यों के कारण त्याग दिया था। अपने पुत्र द्वारा सुनी बातों से कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी बीच राम के चित्रकूट में होने की सूचना मिली, तो भरत ने चित्रकूट जाकर पिता के मृत्यु के विषय में राम को बताया। राम अत्यंत दुखी हो गए। कैकेयी ने राम से क्षमा मांगी और वापस अयोध्या चलने के लिए कहा।